आज हम आ चुके हैं लेकर फिजिक्स के पार्ट 3 को, जो कि प्रकाश के परावर्तन से हमने आपको पिछले में प्रतिबिंब और दर्पण बताया था, और उसी दर्पण के दो भाग आज अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति को हम जानेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, कि इनकी स्थिति किस प्रकार से क्या होती है। हमने फिगर में बना रखा है। पहले में कह रहा है कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और आकार कैसा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है और उसका आकृति उल्टा तथा वास्तविक होता है। और यहाँ से आप फिगर देख सकते हैं कि वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, और बाएं तरफ बन रहा है तो कहेंगे वास्तविक बन रहा है, और नीचे बना तो कहेंगे उल्टा बन रहा है। फिगर ए बी का उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। और हमने एक मिरर दिया है M1 M2, और मुख्य जो अक्ष हमारा है P ध्रुव से यहाँ पर वक्रता केंद्र पर एक फोकस जा रहा है और दूसरा फोकस बिंदु पे जा रहा है, और यहाँ से प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। दूसरा है जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, तब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जो कि दूसरे फिगर में हमने दिखा रखा है, और वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। तीसरे नंबर की बात करते हैं कि जब वक्रता केंद्र पर हो, हमारा वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। तीसरे फिगर में देख सकते हैं, तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होगा तो इसका प्रतिबिंब ठीक इसी के नीचे इस वस्तु के बराबर और उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। और चौथी स्थिति की बात हम करते हैं कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। वस्तु जब हमारा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा और वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, और उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, जो कि फिगर नंबर 4 में हमने दिखा रखा है। पांचवी की बात करते हैं कि पांचवी स्थिति में जब हमारा वस्तु क्या हो, फोकस बिंदु पर हो। जब फोकस पर हमारा होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा तथा वास्तविक। स्थिति कैसे, उल्टा तथा वास्तविक की प्रकृति होगी इसकी। और छठवीं की बात करते हैं जब हमारा अवतल दर्पण पे वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तब हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और जब पीछे बनने लगेगा तो इसे कहेंगे वास्तविक बन रहा है और सीधा बन रहा है और वस्तु से आकार में थोड़ा बड़ा बन रहा है, वस्तु से आकार में थोड़ा बड़ा बन रहा है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं जब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो तब किस रिलेटेड। इसमें केवल दो स्थितियां होती हैं, क्योंकि पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखें। जब वस्तु हमारा अनंत पर हो तो इसके लिए हमने फिगर नंबर 1 बना रखा है कि वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, यानी एक बिंदु के बराबर लगभग बनेगा और सीधा तथा आभासी बनेगा। आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि हमारा जो दर्पण है ये उत्तल दर्पण है और बाएं ओर से प्रकाश किरणें जा रही हैं, मगर दर्पण को पार करके हम डॉट लाइन से मिलाते हैं ताकि ये देखते हैं कि ये आभासी लाइन है। क्या है, आभासी लाइन है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब तो इधर फैल जा रहा है और ये हम पीछे की ओर आभासी लाइन लगाकर करते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। उसी प्रकार से दूसरा देख रहे हैं कि अनंत तथा ध्रुव के बीच जब वस्तु रखते हैं, अनंत तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर भी वस्तु रख दे, यहाँ जैसे हमने ए भी रखा है, ये कहीं पर भी रहेगा, उसका एक ही स्थिति बनेगा, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में, और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और डॉट लाइन से मिलाएंगे तो कहेंगे आभासी बनेगा, तथा वस्तु से थोड़ा छोटा बनेगा, वस्तु से थोड़ा या बहुत छोटा कर सकते हैं और सीधा तथा आभासी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 भी हमने इसके पहले बता रखा है आपको। पार्ट 2 जो लोग वीडियो नहीं देखे हो अच्छे ढंग से देख लें ताकि ये पार्ट 3 समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय माता सरस्वती।